हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन नंबर पढ़ा था और उसके बाद था कि डेसिमल नंबर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। कोई भी वैल्यू जो कि पॉइंट्स में रहती है, जैसे 2.5, इनको अपन डेसिमल नंबर कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको अपन डेसिमल कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, दशमलव हिंदी में दशमलव। पॉइंट से क्या होता है, जब भी अपन किसी वैल्यू को दिखाते हैं, वो पूरा होल नंबर अगर नहीं है तो उसको हम पॉइंट से दिखाते हैं कि भाई ये 2.1 है, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा है पर 3 से कम है। 2.6 है, मतलब ये भी 3 से कम है लेकिन 2 से और ज़्यादा है। अब डेसिमल नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है। तो चलिए देखते हैं डेसिमल नंबर, विच वन इज द बिग नंबर एंड विच वन इज द स्मॉल नंबर। अपने पास एक एग्जांपल है 1.7 और 2.5। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जब भी हमसे पूछे कि कौन सा नंबर स्मॉल है कौन सा ग्रेटर है, हमें सबसे पहले डेसिमल के पहले की वैल्यू देखनी होती है। ये क्या है? 1 है। ये क्या है? 2 है। ऑब्वियस से बात है कि यहाँ पर 2 बड़ा है, आपको पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1.7 इज लेस देन 2.5, मतलब 2.5 बड़ा है 1.7 से। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3.7 एंड 3.5। अब यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या है? 3 है, दोनों में 3 है, मतलब ये बराबर है। इसके बाद क्या है? पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। इसके बाद क्या है? 7 और इसके बाद 5। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। इसके बाद कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, और अगर होती भी तो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 बड़ा है 5 से, तो 3.7 इज ग्रेटर देन 3.5। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं, 0.1 एंड 0.01। इसको चेक करिए, यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ पर पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, कौन सी बड़ी हो गई? ये वैल्यू बड़ी हो गई। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो पहला मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे होल नंबर के साथ। ओके, मल्टीप्लिकेशन विथ होल नंबर। ओके, अब कोई भी डेसिमल नंबर ले लीजिए, 1.3 लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए 3 के साथ करना है। 3 एक होल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो डेसिमल अपना पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? एक ही अंक है, एक ही वैल्यू है, तो आप हमको कुछ नहीं करना है। आंसर में भी एक अंक के बाद, यहाँ से राइट से आप काउंट करिएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.33 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्या आएगा आंसर? 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 2, तो यहाँ पर 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ डेसिमल नंबर या मल्टीप्लिकेशन विथ, पहले अपन कर लेते हैं 10 की पावर से, 10 या 100 या 1000 या 10,000 या इन्फिनिटी, मतलब 10 की पावर के साथ। कोई भी वैल्यू लेते हैं, 1.3 ही ले लेते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, इसमें क्या होगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 के मल्टीप्लाई, मतलब 10 और 0 की वैल्यू है, 10 100 1000, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ की वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है 13 और
जितने जीरो यहाँ लगे हैं उतना अंक पॉइंट आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ? राइट में। जैसे यहाँ 13 है, 1.3 3 के पहले लगा हुआ है तो एक राइट, क्यों? क्योंकि एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो है तो एक राइट, मतलब 1 3। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, बाकी जीरो आते रहेंगे। अब जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, 13.0 का कोई सेंस नहीं होता, 13 ही होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं थोड़ा बड़ी वैल्यू के साथ, जैसे 1.5 है, इसको 100 के साथ करना है। मैंने क्या बताया, यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। यहाँ पर कितनी वैल्यू के बाद लगा हुआ है? एक वैल्यू के बाद। 2 ज़ीरो है तो 2 वैल्यू के बाद राइट में शिफ्ट होगा, तो अपन यहाँ पे 15 लिख दिए। 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरो कर दिया। अब 5 के कितने पॉइंट? 2 पॉइंट जाएगा, तो एक पॉइंट तो खुद 5 हो गया, एक पॉइंट ही 0 हो गया, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। या इसको लंबे मेथड से अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1.5 इंटू 100। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 या 0, 0 5 जा 0, 0 1 जा 0, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 0 0 5 1 कितने पॉइंट के बाद है? एक पॉइंट के बाद, तो ये एक पॉइंट के बाद 150 आपका आंसर आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है कि भाई यहाँ पे 100 है, 1000 है, अगर 1000 होता तो 3 डिजिट के बाद लगता, 1 2 3। अब यहाँ पर आपका आंसर तो 15 है, 15 के बाद 3 ज़ीरो है, 1 2 3, 15,000 आया। अब 3 है तो 3 अंकों के बाद हो जाएगा, तो 1 2 3, ये यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आएगा 1500 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 3 ज़ीरो है तो 5 से 3 राइट में शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ गया। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के साथ डेसिमल नंबर का, जैसे 3.5 का मल्टीप्लिकेशन 3.5 के साथ। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है जैसा आप करते हैं। आप अगर ऐसा लिखते हैं 3.5 3.5, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, मैं ऐसे करके कर रही हूँ। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, नीचे क्रॉस, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी का 10 हो गया, टोटल 5, 7 5 12, 2 1 1 2 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर है कितने अंक के बाद? एक के बाद, और एक पॉइंट यहाँ पर है कितने अंक के बाद? एक के बाद, मतलब 1 और 2, 2 अंकों के बाद है। तो कुछ नहीं करना, आंसर में 1 2 2 अंकों के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। (17.5 इंटू 20.6) थोड़ा सा बड़ा लिया है। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 6 7 ज़ा 42, 3 45, कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10। ज़ीरो का जिसमें भी जाएगा मल्टीप्लिकेशन 0 ही हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, टोटल क्या हुआ? 0 5 0 6 3। अब यहाँ काउंट करिए, यहाँ पे क्या है? 1 और 1 2, एक अंक ये है, एक अंक ये है, 2 अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 360.50। ओके, ये अपना डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से हो गया। अब अगला देखते हैं डिवीज़न। डेसिमल नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। एक नंबर लेते हैं 2.4, इसको डिवाइड करना है, होल नंबर से लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड करना है। ओके, अब कैसे करेंगे? 2.4 जैसे लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट अगर अपन हटाना चाहें
तो ये कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है? एक अंक के बाद। तो ये पॉइंट अगर अपन हटाते हैं तो नीचे 1 के साथ एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 आएगा। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। 2.4 में अगर अपन पॉइंट हटाना चाहें, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो जितने अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने 0 नीचे आएंगे 1 के साथ। तो क्या हो गया ये 24/10। अब मल्टीप्लाई अपन ने फ्रैक्शन में कैसे किया था कि ये अगर अपन डिवीज़न के साइन को डिवीज़न करते हैं तो रेसिप्रोकेट हो जाता है मल्टीपल साइन के साथ। 2 का क्या हो जाएगा 1/2, ये 2/1 लिख सकते हैं। उल्टा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/2। अब क्या आंसर आएगा 24/2 10 जा 20। अब ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो 2 से जा रहा है, हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0, 12/10 अभी भी कट रहा है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5। ये अपना आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13.6 डिवाइडेड बाई 5, 13.6 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैसे करेंगे 136 करेंगे। पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट अपन ने हटा दिया, डिवाइडेड बाई 5/1 कर दीजिए। क्या होगा 136/10 इंटू 1/5। आंसर क्या आएगा 136/5 10 जा 50। कटेगा, हाँ कटेगा। किससे जाएगा 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे यहाँ पे तो एक पॉइंट के साथ था, अगर ऐसा लिखा है 155.65 डिवाइडेड बाई 3 तो कैसे करेंगे आप लोग, ये अलग है। 15565, अब 2 पॉइंट के बाद है तो नीचे 2 0, मतलब 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/1। ओके, फिर आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये तो था डिवीज़न विथ होल नंबर। अब अपन करते हैं डिवीज़न बाई डेसिमल नंबर। तो डिवीज़न बाई डेसिमल नंबर में कैसे होगा, कोई भी नंबर ले लीजिए। 3.5 डिवाइडेड बाई 2.5। ओके, तो 3.5 को कैसे लिखेंगे 35/10। ये हटेगा ना, एक वैल्यू आएगी तो 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25/10। ये हटेगा तो 10 आ जाएगा। अब 35/10 इंटू 10/25। अब जो अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको आप यहाँ से यहाँ क्रॉस भी काट सकते हैं। कैसे, देखिए ये 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, अब ये 35 है, ये 25, ये दोनों 5 के फॉर्मूले में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो आपका आंसर क्या हो गया 7/5। ओके, ठीक है, बहुत ही आसान है। जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल, जितने भी अंक नंबर के डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने 0 आप नीचे कर देंगे तो आपका डिवीज़न आ जाएगा। अब अगर 110,000 इससे आ रहा है तो जैसे 4.8 डिवाइडेड बाई 10। जैसा मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि एक पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाता है, इसमें एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 0.48 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो देखिए 48/10 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 10। 48/10 इंटू 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 10/1 है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 48/10 इंटू 10 100। अब आप अगर इसको क्रॉस करोगे या डिवाइड करके देखोगे
या मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे अपन 0 लाते हैं, तो यहाँ देखिए 2 0 हैं, तो ये 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लग जाएगा, आगे आप 0 लगा दीजिए, 0.48 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। टू 5.659 इंटू नहीं, डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड बाई 1000 क्या हो जाएगा? शॉर्टकट में 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 1 2 क्या कर देंगे 3 2 5 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 659, ये आपका आंसर। सॉल्व करना है तो ऐसे कर लीजिए 25659 अपॉन 1000, क्योंकि 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 3 0 आ गए, इंटू 1000/1 है तो 1/1000 कितना आएगा? 25659 अपॉन 3030 टोटल 6 0, 1 2 3 4 5 6, कितने पहले आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ाना है 6 के पहले पॉइंट आ गया, स्टार्टिंग में 0.025659, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यही आंसर है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। मैंने डेसिमल नंबर से आपको डिवीज़न बता दिया, होल नंबर से बता दिया, 10 के उसमें बता दिया। अब कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन मतलब किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में, डेसिमल में कैसे करेंगे इसका अपन देखते हैं। इसके लिए आप एक रफ में आप एक चार्ट याद कर लीजिए, आप किसी भी तरीके के कन्वर्जन को आराम से कर सकते हैं। वो चार्ट क्या है मैं बताती हूँ। किंग हेनरी डाइड, मदर डेंच क्राई मच। ये याद करने का एक तरीका है। इसमें के फॉर किलोमीटर का किलो, एच फॉर हेक्टोमीटर, डी फॉर डेकामीटर, एम फॉर मीटर, डी फॉर डेसीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, एम फॉर मिलीमीटर। इसको याद करने के लिए एक चार्ट टाइप का बनाया है। आप कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आप केवल ये चार्ट याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से याद नहीं करना पड़ेगा कि कितने का 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। आप तुरंत निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं बताती हूँ। अब अगर बोलता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं के लिए आप किलो के सामने 1 लिख देना। अब मीटर तक जाओ, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, ये है मीटर, मीटर के सामने, तो आंसर आ गया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब एक और देखते हैं, इसको अपन हटा दें। अब अगर पूछता है कि 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो अब मिलीमीटर तक जाओ आप। मिलीमीटर कहाँ है? 1 2 3 4। 1 डेकामीटर में
10,000 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं। ओके, अब अगर इसका उल्टा लेते हैं अपन, ठीक है, उल्टे में क्या आएगा? 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे कि जैसे अपन इधर से लिखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 6 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं इसको कि 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर होगा 1 किलोमीटर बटे 10 लाख। ठीक है, उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन, ये लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा है। अगर सीधा चार्ट आ रहा है, सीधा मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6, भाई 1 किलोमीटर में सीधा है 1 के बाद 60 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब उल्टा पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 1 मिलीमीटर बराबर 1 करना है, अपॉन में आपको 1 2 3 4 5 6 कर देना है। इतने किलोमीटर होते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन में क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। अब मीटर कहाँ है? यहाँ पर है। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पर है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 2, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 100 इंटू 5, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 005, मतलब 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब अगर इसका उल्टा पूछता है तो कैसे करेंगे? कि उल्टा क्या पूछेगा कि 5 सेंटीमीटर में कितने 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कितने मीटर होते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो या इसको ऐसे लिख ले, 100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? कम पूछ रहा है तो 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपने को 5 सेंटीमीटर का बताना है, तो 5 मीटर का बताना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड हो रहा है ये? हाँ, हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 1 अपॉन 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 20 मीटर होते हैं 5 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये आप यूनिट लास्ट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना मार्क्स कटते हैं। और यहाँ पर जैसे 5 अपॉन 100 भी सही आंसर है, पर अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, क्योंकि इधर मार्क्स कटते हैं। यहाँ पर आपको 1 अपॉन 20 तक सॉल्व करना है और लास्ट में यूनिट लिखना है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया डेसिमल नंबर्स का कन्वर्जन, कैसे अपन
कन्वर्जन करेंगे। बस आपको ये टेबल याद रखनी है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिंच क्राई मच। के फॉर किलो, हेनरी फॉर हेक्टो, डाइड फॉर डेकामीटर, मदर फॉर मीटर, डेंच मतलब डेसीमीटर, क्राई फॉर सेंटीमीटर, मच फॉर मिलीमीटर। आपने इतना अगर याद कर लिया तो आपको आसानी से कन्वर्जन में मदद मिलेगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों, ये मेरा क्लास 7 का CBSE बोर्ड का NCERT बुक के हिसाब से चैप्टर 2 कंप्लीट यहाँ होता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। आप क्वेश्चन बुक खोलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सारे टॉपिक लगभग कवर हो चुके हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।